दृष्टि कोचिंग यूट्यूब में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा हम लोग करेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। आइए छात्र, सबसे पहले हम लोग यहाँ बौद्ध धर्म में देखते हैं प्रारंभिक जीवन, बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। प्रश्न के रूप में पूरा चार्ट बनाया हुआ है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बीसी 563 बीसी में हुआ था। किस कुल में? कुल वंश तो शाक्य कुल में और वर्ण क्षत्रिय वर्ण में हुआ था। जगह था लुम्बिनी, कपिलवस्तु का लुम्बिनी है। आता है लुम्बिनी का आधुनिक नाम क्या है? लुम्बिनी का आधुनिक नाम रुमिन देई है, रुमिन देई। और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसके बाद और देखिए, कई शासकों का, कई व्यक्तियों का उपनाम आता रहता है। यह भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहते हैं। और इनका पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया, मौसी महाप्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। इसमें आता है कि जन्म के कुछ ही दिन के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया, महामाया का। तो बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। पालन पोषण किसने किया? महाप्रजापति गौतमी ने। यशोधरा जो बुद्ध की पत्नी थी, यह कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी। और राहुल का अर्थ बंधन होता है, बंधन। प्रारंभिक जीवन में जो प्रश्न आता है उसका चर्चा हम लोग किए हैं। उसके बाद अगला है निवृत्ति भाव का उदय। निवृत्ति का मतलब होता है सांसारिक सुख का त्याग करना। कि आखिर बुद्ध ने ऐसा क्या क्या देखा जिसके कारण से बुद्ध ने सांसारिक सुख का त्याग किया, जिसे आपको परीक्षा में 4 महान चिन्ह करके भी आता है। 4 महान चिन्ह, और वह क्रम से भी परीक्षा में आता है। मेरा बराबर आपको समझाने का प्रयास रहता है छात्र कि परीक्षा में प्रश्न आता किस तरह से, इस पर जरूर ध्यान रखना है। तो यह क्रम बराबर आता है कि बुद्ध ने सबसे पहले वृद्ध को देखा, वृद्ध को, बूढ़ा को, उसके बाद रोगी को, फिर मृतक को, और फिर सन्यासी को देखा। इन चारों में यह तीनों को बुद्ध ने समझा कि यह दुखी है, और इसी को समझा कि सबसे सुखी है। और इसी 4 महान चिन्ह के दर्शन के बाद बुद्ध ने गृह त्याग का निर्णय लिया, गृह त्याग का। और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और अपना सारथी चान, अश्व, इनका अश्व का नाम कंथक था, कंथक। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गृह त्याग किया। और गृह त्याग के घटना को क्या कहते हैं? बराबर आने वाला प्रश्न है। इसे महाभिनिश कर्मन कहते हैं। इसके बाद एक नदी है अनोमा। अनोमा नदी के तट पर
इन्होंने अपना राजसी वस्त्र, जो राजकुमार का वस्त्र था, उसको त्याग किया और भिक्षु का रूप धारण किया। भिक्षु जिसे प्रव्रज्या कहा जाता है, आता है किस नदी के तट पर भिक्षु का रूप धारण किया, तो आंसर होता है अनोमा नदी। प्रारंभिक जीवन, निवृत्ति भाव का उदय, गृह त्याग। जब बुद्ध ने घर का त्याग किया तो उसके बाद फिर अध्ययन किया, और आता है कि बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, तो बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम थे, और अलार कलाम से बुद्ध ने सांख्य दर्शन जिसका संस्थापक कौन है, कपिल, सांख्य दर्शन और उपनिषद का अध्ययन किया। बुद्ध का दूसरा गुरु उद्धक रामपुत्र थे, उद्धक रामपुत्र। इन दोनों से अध्ययन करने के बाद बुद्ध ने कौंडिन्य नामक ब्राह्मण के साथ बैठकर कठोर तपस्या शुरू किया, और इसी तपस्या के समय सुजाता नाम की महिला ने इन्हें खीर दिया बुद्ध को, और बुद्ध ने खीर खाया, तो उसके कारण से कौंडिन्य ने बुद्ध को अपने समूह से हटा दिया। इसके बाद अगला टॉपिक है छात्र ज्ञान प्राप्ति। तो जब कौंडिन्य से साथ हट गया, उनके सानिध्य में नहीं रहकर जब आए, तो बिंबिसार के समय आपको बताया हुआ है, मगध में एक वंश था हर्यक वंश, और उस हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसी बिंबिसार के समय बोध गया, जिसका प्राचीन नाम उरुवेला है, उरुवेला, इसी उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में पद्मासन मुद्रा में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। जन्म हुआ साल वृक्ष के नीचे, और ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें 2 नाम दिया गया, एक तथागत और दूसरा बुद्ध। दोनों प्रश्न आता है। तथागत का अर्थ होता है जिसने सत्य पा लिया, तथागत का अर्थ है जिसने सत्य पा लिया। और बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी, बुद्ध का अर्थ ज्ञानी। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उस ज्ञान को फैलाने के लिए, समाज में फैले अंधकार को समाप्त करने के लिए इन्होंने ज्ञान का प्रसार शुरू किया। और अगला टॉपिक आता है प्रथम उपदेश, जो बराबर परीक्षा में आता रहता है। अब यहाँ भी एकदम पॉइंट बना के आपको याद करा रहे हैं छात्र कि प्रथम उपदेश में क्या दिया। तो प्रथम उपदेश में इन्होंने 4 आर्य सत्य कहा। 4 आर्य सत्य क्या है, अभी तुरंत आ रहा है 2-3 मिनट में, वहां पर इसको डिटेल चर्चा करेंगे। कहाँ किस जगह पर प्रथम उपदेश दिया गया, तो यह सारनाथ के मृगदाव, सारनाथ के मृगदाव जगह में दिया। हिरण्य कुंज भी कहते हैं, हिरण्य कुंज। और इस घटना को, मतलब प्रथम उपदेश के घटना को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और किसको यह उपदेश दिया, तो वही कौंडिन्य और अन्य ब्राह्मणों को इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। फिर इसके बाद है
बौद्ध धर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का सिद्धांत के बारे में, चूंकि यह धर्म ईश्वर का, वेद का विरोध करता था, इसलिए इसे नास्तिक धर्म कहा जाता है। नास्तिक धर्म आत्मा और परमात्मा को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि आत्मा परमात्मा जैसा कोई चीज होता है, यह बौद्ध धर्म में माना नहीं गया। अभी हम लोग पीछे चर्चा किए थे 4 आर्य सत्य कि 4 कथन है। पहला कथन कहता है कि विश्व में केवल दुख है, इसीलिए प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा कि दुखवाद या दुख का सिद्धांत किस धर्म का विशेषता है, तो आंसर होता है बौद्ध धर्म का है। तो पहला कथन है कि विश्व में केवल दुख है। दूसरा है कि इस दुख का कारण क्या है, इस दुख का कारण इच्छा है, यह भी हो जाए वह भी हो जाए, तमाम सुविधा आपको मिल जाए, यही दुख का कारण है। और दुख को अंत कैसे किया जा सकता है, तीसरा है इच्छा का अंत करके। जिस दिन व्यक्ति का इच्छा समाप्त हो गया उस दिन दुख समाप्त हो जाता है, बौद्ध धर्म का ऐसा मानना है। फिर अगला चौथा है कि दुख का अंत करने के लिए क्या करना होता है, तो उसे कहा जाता है मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। आप क्वेश्चन बैंक में देखिए, आपको मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से जुड़ा हुआ विचारधारा है बराबर आपको मिलेगा, तो इसका आंसर होता है बौद्ध धर्म, और यही 4 आर्य सत्य है। प्रतीत समूतवाद अगला सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, अर्थात बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसीलिए प्रतीत समूतवाद को कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है, कार्य कारण सिद्धांत। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हम लोग अभिलेख में चर्चा किए हुए हैं कि जयपुर में एक भब्रू शिलालेख है, उससे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का जानकारी मिलता है। बुद्ध, धम्म और संघ, और यही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है बौद्ध संघ है। बौद्ध संघ में जो आने लायक प्रश्न है उसका चर्चा करेंगे कि बौद्ध संघ में किसे शामिल नहीं किया जाता था। तो बौद्ध संघ में महिला को, रोगी, ऋणी, बालक, गुलाम जो दास होता था उसको शामिल नहीं किया जाता था। परंतु बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य और बुद्ध के उत्तराधिकारी आनंद के कहने पर महाप्रजापति गौतमी को शामिल किया गया। प्रश्न आपको मिला होगा कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी। और किसके कहने पर शामिल किया गया, तो बुद्ध के उत्तराधिकारी आनंद, और आनंद का किताब का नाम क्या है, सूत पिटक। सूत पिटक। जब किसी बौद्ध भिक्षु को बौद्ध धर्म में शामिल कराया जाता था तो एक कार्यक्रम होता था, और उस कार्यक्रम को उप संपदा कहा गया। उप संपदा। बौद्ध संघ में महिलाओं के लिए जो बौद्ध संघ बनाया गया महिलाओं के लिए, वह कपिल वस्तु में, और पुरुषों के लिए बनाया गया सारनाथ में आता है। बौद्ध संघ महिलाओं के लिए कपिल वस्तु में और पुरुषों के लिए सारनाथ में बनाया गया। फिर इसके बाद देखिए बौद्ध सभा। एकदम आने वाला प्रश्न ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
आपका समय बर्बाद नहीं हो, लेकिन प्रश्न भी नहीं छूटे, इसका पूरा ध्यान है। प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में, उस समय राजा था अजात शत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप। और इसी प्रथम बौद्ध सभा में 2 किताब भी लिखा गया, सुत पिटक और विनय पिटक। सुत पिटक का लेखक आनंद और विनय पिटक का उपाली। दूसरा बौद्ध सभा वैशाली में हुआ। आपको याद है कि विश्व में गणतंत्र रिपब्लिक का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और यह बज्जी महाजनपद का राजधानी है। और इस समय राजा कालाशोक था, जिसे काक वर्ण भी कहा गया है, काक वर्ण। और इस समय अध्यक्ष साबक मीर था। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्र में। और इस समय शासक अशोक था, जिसे बुद्ध शाक्य और प्रियदर्शी कहा गया। और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। और इस समय एक बौद्ध पुस्तक अभिधम पिटक लिखा गया था, अभिधम पिटक लिखा गया। और इसका लेखक कौन है यह ज्ञात नहीं है। चतुर्थ बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ, कश्मीर के कुंडल वन में। और इस समय राजा कनिष्क था, जो कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक था। और अध्यक्ष वसुमित्र। और इस समय एक किताब लिखा गया, विभाषा शास्त्र किताब लिखा गया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है विभाजन, कि जब चतुर्थ बौद्ध सभा कुंडल वन में हो रहा था, तो बौद्ध धर्म 2 भाग, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान पुराने विचारों को मानता था और महायान नए विचारों को मानता था। फिर महायान 2 भाग में विभाजित हो गया, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद का संस्थापक नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और विज्ञानवाद का संस्थापक मैत्रेयनाथ नागार्जुन बराबर आता है। 6वीं-7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का एक शाखा वज्रयान का उदय हुआ। और इस धर्म में तंत्र मंत्र जादू टोना का महत्व बढ़ा। और जैसे हिंदू धर्म में शिव के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी नामक महिला का नाम जोड़ा गया, उसी तरह से बुद्ध के साथ तारा नामक महिला का नाम जोड़ा गया। बुद्ध के प्रतीक भी आता रहता है छात्र, कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल, साल वृक्ष और हाथी। कमल, साल वृक्ष और हाथी। बुद्ध के वंश या कुल का प्रतीक सिंह है, सिंह। यौवन का प्रतीक वृषभ है, वृषभ। गृह त्याग का प्रतीक अश्व और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। आपने देखा छात्र कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम प्रश्न आपके सामने लाया गया। इसे आप 1-2 बार देखें। यदि आपको यह अच्छा लगता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।